दोस्तों, आपने बहुत सारी क्राइम की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ थोड़ी अलग है, थोड़ा हटके है, जिसमें इश्क मोहब्बत शामिल है। और ये कहानी अपने आप में एक अजीब कहानी है। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें। आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, तकलीफ़ ना आए, यही मेरी दुआ रहती है हमेशा। नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। तो सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है इस चैनल को आपके। शायद और किसी चैनल पर आपने मुझे पहले सुना हो। ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, और जो कहानी आप आज सुनने वाले हैं एक देवर और साली की अवैध संबंधों की कहानी है, जहां घर वालों के विरोध करने पर इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ने कर डाला ऐसा काम जिसकी किसी ने भी कभी उम्मीद नहीं की होगी। तो चलिए, आज ऐसे ही राजस्थान प्रदेश से आई रिश्तों को कलंकित कर देने वाली कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। तो अंत तक आप जुड़े रहिएगा, जिसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि आखिरकार लोगों ने हर रिश्तों को इतना छोटा क्यों समझ रखा है। क्या वाकई आज लोगों के मन से अपने सगे रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो चुकी है? दरअसल आज की कहानी दो बहनों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है, जहां अपनी ही दीदी के देवर से एक लड़की को प्यार हो जाता है और दोनों में नज़दीकियां कुछ इस तरह से बढ़ने लगती हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं कि वो घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर एक दूसरे की रजामंदी से लव मैरिज तो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ उनके इस कदम को उठाने के बाद घर वाले ही उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जानी दुश्मन, और वो इनको जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जिसके बाद ये लड़की थाने में जाकर एसपी साहब से शिकायत दर्ज कराती है कि हम दोनों को हमारे घर वाले चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, हमें उनसे ख़तरा है, हमारी मदद करो। अब जानना ये था कि आगे कहानी में क्या हुआ था पहले, यानी कि पुलिस उनके सपोर्ट में खड़ी होती है या वो परिवार वालों के साथ देती है पुलिस। तो ये तो आपको इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आगे आपको पता चलेगा। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है ये राजस्थान प्रदेश के चूरू गांव से है, जहां का एक इलाका लगता है जिसका नाम है सुजानगढ़। तो दरअसल बात है 2023 सितंबर की, जहां की रहने वाली एक लड़की अपनी बड़ी बहन के देवर को दिल दे बैठती है, और जिसके चक्कर में उन दोनों के बीच नज़दीकियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। एक दोनों दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों, और दोनों आपसी मर्ज़ी के मुताबिक लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों प्रेमी प्रेमिका का फ़ैसला घर वालों को रास नहीं आता। वो इस रिश्ते को गलत समझते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए, जहाँ जिस तरह का रिश्ता उनके बीच पनप रहा था उसे कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। इसलिए घर वालों को ये बात खटकने लगती है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके एक दिन नौबत यहाँ तक आ गई कि लव मैरिज करने पर उनके परिवार वालों ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। और फिर होना क्या था कि जब इन दोनों को लगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो ये लड़की फ़ौरन पास के ही थाने में पहुँचती है, और जहां जाकर उसने एसपी साहब को शिकायत दर्ज कराई और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई कि मेरी जान को और मेरे पति की जान को ख़तरा है। तब जाकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, और लड़की के कहने पर सुजानगढ़ के एसपी साहब ने शिकायत को दर्ज करते हुए इस पर लड़की की पूरी कहानी सुनी, और जिसे सुनने के बाद उनको भी यकीन नहीं आया, क्योंकि दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था, यानी जैसे ही पुलिस के पास ये शिकायत आती है तो पुलिस ने उस लड़की से कई सारे सवाल भी किए, उसका नाम पूछा, तो लड़की ने अपना नाम नेहा बताया, और इसके बाद उसने अपनी एक और कहानी पुलिस को सुनाई। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी रतनगढ़ में हुई थी, और बस इसलिए बहन की शादी के बाद से उसका अक्सर रतनगढ़ में बहन की ससुराल में आना जाना लगा रहता था, और जिसकी वजह से इसी दौरान उसकी मुलाकात एक दिन अपनी बहन के देवर नवरतन से होती है, जिसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, और साथ ही देखिए नेहा ने
कि लगभग 6 महीने पहले नवरत्न ने उसे खुद प्रपोज़ भी किया था। उसके सामने उसने अपने प्यार का इजहार किया था, जिसके बाद से उनके रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। और एक दिन नेहा अपनी बहन को नवरत्न और अपने रिश्ते की बात बता देती है। और फिर होता यह है, यहाँ बहन ने तो इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं जताया, लेकिन जो उसके घर वाले थे यानी जो उसके ससुराल वाले थे, उन्होंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया और वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और यही वजह थी कि उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालने पर एक दिन उनको लगा कि शायद इस तरह से उनके घर की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो परिवार वालों ने इनकी शादी के लिए भी साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। और बस फिर होना क्या था कि इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर इनके पास कोई दूसरा तो चारा था नहीं बचा, इसलिए फिर एक दिन इन दोनों ने ऐसा कदम उठा लिया। इन्होंने 15 अप्रैल 2023 को रतनगढ़ के ही एक मंदिर में आपसी सहमति से लव मैरिज कर ली। और इसके बाद इन्होंने इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर घर वालों को या किसी को ये बात अगर पता चलेगी तो वो लोग इनको घर से भी निकाल सकते हैं। इसलिए ये तब तक चुप रहे जब तक कि मामला जो है वो गर्म नहीं हुआ। मगर जब इनको लगा कि अब शायद मामला ठंडा पड़ चुका है, तो इन दोनों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला एक काम किया ये कि इन दोनों ने कुछ दिन के बाद घर वालों को खुद ही पूरी बात बता दी कि हमने इस तरह से एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने शादी कर ली है। अब हम शादी के बंधन में बन चुके हैं, हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। अब इतना कहना था कि यहाँ निशा के घर वालों को भी इतना गुस्सा आता है कि उन्होंने अपनी बेटी की एक भी नहीं सुनी, और वहीं दूसरी तरफ नवरत्न के घर वाले भी राज़ी नहीं हुए। तो मजबूरन यहाँ इन दोनों ने 3 अगस्त को अपना घर जहाँ रहते थे वो छोड़ दिया। दोनों जोधपुर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ घर वालों ने इन दोनों को फ़ोन पर धमकाने की कोशिश की। यानी वो बार बार इनसे कहते रहे कि तुम दोनों जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र करेंगे जिसे तुम याद रखोगे हमेशा, क्योंकि हमने तुम्हें साथ रहने की कोई इजाज़त नहीं दी है। तो हालांकि देखिए अभी तक ये सारी बातें फ़ोन पर ही हो रही थी, मगर जब यहाँ से घर वालों ने नवरत्न के ख़िलाफ़ एक अपहरण का केस दर्ज करा दिया, तो तब जाकर नेहा ने ठान लिया कि वो नवरत्न को कुछ नहीं होने देगी। यानी यहाँ पर उसका सच्चा प्यार नज़र आया। यहाँ वो खुद अपनी मर्ज़ी से उसके साथ आई है। बस इसलिए नेहा फ़ौरन ही जोधपुर के थाने में जाकर एसपी साहब को अपनी जो है आप बीती सुनाने लगती है। उनसे कहती है कि मेरे घर वालों ने नवरत्न के ख़िलाफ़ अपहरण का केस दर्ज करा दिया है, जबकि ये गलत है, झूठ है, जिसके चलते घर वाले हमें रोज़ रोज़ तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। जबकि हम दोनों ने पहले ही जोधपुर के कोर्ट में लव मैरिज कर ली है, पेपर्स भी आपके सामने हैं। घर वाले इस रिश्ते से राज़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है और हमारी जान को ख़तरा है, तो आप कुछ भी करके हमारी सुरक्षा बढ़ाइए। और इतना सुनते ही पुलिस को भी एक ही बार में पूरी कहानी समझ आ गई और उनको लगा कि शायद ये दोनों सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। इसलिए पुलिस ने यहाँ परिवार वालों का साथ ना देकर इन दोनों प्रेमी प्रेमिका का साथ दे दिया और लड़की के कहने पर पुलिस ने उसके परिवार के साथ बैठकर आपसी समझौता भी करा दिया। क्योंकि देखिए परिवार वाले यहाँ अब भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि देखिए वो उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है आपकी बेटी, इसलिए जो कुछ भी है अपने घर में ही आप निपटा लो, सुलझा लो, नहीं तो ये केस भारी पड़ जाएगा और आपका ही नुकसान होगा। बस इसलिए इन दोनों को साथ रहने की इजाज़त आखिरकार दे दी जाती है और सभी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ एसपी साहब का पूरा सपोर्ट इन दोनों को मिला और जिसकी वजह से ये दोनों आज तक भी साथ हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। हालांकि जो काम साली और देवर ने पहले किया था, यानी जो ताल्लुकात बनाए थे जो नहीं बनाने चाहिए थे, उसकी ना तो समाज इजाज़त देता है और ना कानूनी इजाज़त देता है। और घर वालों को इसी वजह से ये रिश्ता भी मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका जो रिश्ता पहले से पनप रहा था उसकी भनक दोनों परिवार वालों को लग गई थी। तो वो भी यहाँ पर मजबूरी थे खैर, लेकिन यहाँ पर जो जीत हुई वो सच्चे प्यार की जीत हुई
यही हमें नज़र आ रहा है। लेकिन शादी से पहले ऐसा कोई संबंध बनाना या ऐसा काम करना दोस्तों, ये किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारी भी पड़ सकता है। और आज का जो दौर चल रहा है और जो न्यू जनरेशन है वो कुछ नहीं सोचती, और ये भी नहीं सोचती आगे क्या होगा। हमारे काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कों को जो है वो बिल्कुल अपना ऐसा समझती हैं कि इसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, और वही लड़का एंड में आकर लड़की को धोखा दे जाता है। और ऐसे केसेस बहुत सारे सामने आते हैं। तो हमारी यही आपसे गुजारिश है, यही आपको समझाना मैं चाहता हूँ कि देखिए, जो भी है, जैसा भी रिश्ता है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पहले थोड़ी सी सोच समझ के और थोड़ी सी आपका जो पार्टनर है उसका चुनाव आप बहुत सोच समझ के करें। उसको कहीं ना कहीं आप आजमाएं ज़रूर कि वो वाकई आपसे सच्चा प्यार करता है, या फिर उसका प्यार एक, समझ सकते हैं आप, एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए है, उसमें चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।